नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइज के 3 बजे के इवेंट में। मेरा नाम है तान्या। मैं हूं आज की आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं जनवाइज इवेंट्स पर जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का क्विज। इस क्विज में आपके पास आंसर करने के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकेंड होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। कोशिश कीजिएगा 30 सेकेंड से पहले ही आप आंसर करते ताकि आप टॉप 5 पोजिशन में आ सके। जो लोग नए आए हैं या पहली बार क्विज खेल रहे हैं, प्लीज अपने स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु है उस पर टैप कीजिए। वहां पे इन कॉल मैसेजेस में जाइए और 2 मिनट बाद लिंक आएगा, उसका वेट कीजिए। हम लोग मेंटीमीटर प्लेटफॉर्म पे ये क्विज खेलते हैं, गूगल मीट पे नहीं खेलते हैं। तो मेंटीमीटर पे जाने के लिए वो ब्लू कलर का लिंक आएगा, उसका वेट कीजिए। तब तक आप लोग बहुत ध्यान से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। उसका ट्यूटोरियल मैं अभी दिखा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप इन कॉल मैसेजेस में ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं क्विज के। जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा समझने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका इस रूल्स को देखने के लिए। आप लोग प्लीज ब्लू कलर के लिंक पे टैप कर लीजिए। मुझे सिर्फ 98 लोग दिख रहे हैं मेंटीमीटर के अंदर, लेकिन मीटिंग में 135 है। तो जब तक वो 37 38 लोग नहीं आ जाते मैं वेट करूंगी और मैं इवेंट स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। तो आप एक काम कीजिए, आपकी स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु है, प्लीज उस पे टैप कर लीजिए। इनकॉल मैसेजेस में आ जाइए। ये जो ब्लू कलर का लिंक आपको दिख रहा है, प्लीज इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। बसंत जैन सर, अगर ओपन नहीं हो रहा है, किसी का भी लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं आपकी भी अभी भी बता रही हूँ कि आपका इंटरनेट का स्पीड लो है। ये सिर्फ हाई इंटरनेट स्पीड पे मेंटीमीटर का लिंक चलता है। आप लोग प्लीज ब्राउजर्स रिफ्रेश कर लीजिए, कोशिश कीजिए आपका इंटरनेट का स्पीड हाई हो।
क्योंकि आप गूगल मीट और मेंटीमीटर पे साथ खेलेंगे तो दोनों में हाई इंटरनेट स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना लिंक ओपन नहीं होगा, आप खेल नहीं पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। प्लीज हाई इंटरनेट स्पीड मेंटेन करके रखिए। मैं लिंक दोबारा भेज रही हूँ। चलिए 112 लोग आ गए हैं, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एक एक करके लिंक पे क्लिक कर लीजिए। नेम नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है गीता सक्सेना मैम, अगर नेम नहीं आता है तो आपने ज्वाइन कर लिया है ना, आप ज्वाइन ब्लैक बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी नेम मेंटीमीटर से असाइन हुआ है, मुझे असाइन हुआ है, वो स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा। इन केस आप टॉप 5 विनर्स में आते हैं तो कंफर्म करने के लिए काम आता है वो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नेम नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिक असाइन होता है, खेलने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको जब तक आपका इंटरनेट हाई स्पीड पर है। बाकी सब जो पुराने प्लेयर्स हैं, आई अंडरस्टैंड आप लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, पर आप भी ध्यान दीजिए क्योंकि लोग नए आए हैं, उनको समझने में टाइम लगता है। डॉक्टर मुरली कोटवानी सर, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर मेंटीमीटर दिख रहा है तो आप ज्वाइन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं, मुझे इंडिविजुअली किसी का भी नाम नहीं दिखाई देता है, तो मैं सिर्फ नंबर्स देख के बता पा रही हूँ कि 112 लोग आए हैं और मीटिंग में अभी 135 लोग हैं। तो अभी भी जितने लोग नहीं आए हैं उसके लिए आप लोग प्लीज अपने इंडिविजुअली देख लीजिए। क्विज स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, तो मैं एग्जैक्टली 2 मिनट में क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ, तब तक लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ज्वाइन करने के प्रोसेस में है या कर चुके हैं, प्लीज मेंटीमीटर का लिंक मत छोड़िए। ठीक 1.5 मिनट में हम लोग क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए आए हैं, आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु हैं, आप वहां पे चले जाइए, इन कॉल मैसेजेस खोल लीजिए। इन कॉल मैसेज के अंदर menti.com ब्लू कलर का लिंक है, प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। 2 लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले लिंक पे जाइए, नाम और नंबर एंटर कीजिए, पूरा नाम पूरा मोबाइल नंबर, और ज्वाइन क्विज के ऑप्शन पे क्लिक करके वेट कीजिए, मेंटीमीटर का पेज ओपन हो रहा होगा वहां पर। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट 120 प्लेयर्स आ चुके हैं। 1 मिनट के अंदर मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगी, तो जल्दी से आ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। और जो लोग ऑलरेडी मेंटीमीटर ज्वाइन करते हैं, प्लीज वहीं पर रहिए, लिंक मत छोड़िए। इन केस आप लिंक से निकल जाते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप दोबारा इन कॉल मैसेजेस पे आके ब्लू लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके बीच में भी इंटरनेट फ्लक्चुएट हो, तो वहां पर भी फ्लक्चुएट होगा, तो आप वहां से वापस आकर इन कॉल मैसेजेस में आके गूगल मीट से ब्लू लिंक पे क्लिक कर देंगे और वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, मैं ठीक 30 सेकेंड्स में क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो लोग निकल गए हैं एंटर करके दोबारा जुड़ जाइए, आप लोग प्लीज दोबारा जुड़ जाइए। ओके, वेरी गुड, मोस्टली लोग जुड़ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का सामान्य ज्ञान के क्विज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन स्टेट कथकली के लिए जाना जाता है, कथकली डांस फॉर्म के लिए। आपके 3 ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिए, टैप कर लीजिए। ध्यान रखिए, एक बार गलत ऑप्शन पे या दूसरा ऑप्शन पे टैप हो गया, दोबारा वो डिसेलेक्ट नहीं होता है, तो प्लीज ध्यान से सही ऑप्शन पे टैप कीजिए। और सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी ऑप्शन चुन लीजिए। 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी टैप कर लीजिए। वेरी गुड, मेजोरिटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, केरला सही आंसर है। कथकली केरला के स्टेट से बिलोंग करता है, जो एक लोक नाट्य का डांस फॉर्म है। जो प्लेयर्स निकल गए हैं, आप लोगों के लिए ब्लू लिंक दोबारा भेजा गया है, प्लीज इन कॉल मैसेजेस में गूगल मीट में आके रिज्वाइन कर लीजिए।
हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका आज का दूसरा सवाल है, इंडिया की करेंसी कौन सी है? इंडियन करेंसी को पहचानेगा। आपके ऑप्शंस हैं डॉलर, रुपी या फिर येन। आप क्वेश्चन से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे। ध्यान रखिए 30 सेकेंड्स है, पर जितना सही और जितना जल्दी आंसर करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वाह, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। बिल्कुल सही जवाब, रुपी हमारी करेंसी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। आप लोगों का तीसरा सवाल है, कौन सी नदी यानी कि रिवर गंगा ऑफ द साउथ के नाम से जानी जाती है? गंगा ऑफ द साउथ। आपकी तीन ऑप्शंस हैं, कृष्णा, यमुना या फिर कावेरी। इनमें से एक रिवर ऐसी है जो गंगा ऑफ द साउथ के नाम से जानी जाती है, कि साउथ में सबसे पावन और सबसे लंबी नदियों में से एक है। सही ऑप्शन को चुन लीजिए। सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं अब आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, कावेरी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कावेरी गंगा ऑफ द साउथ के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वीरेंद्र सिंह मलिक जी, मैंने ये ब्लू लिंक आपके लिए भेजा है। आप प्लीज इन कॉल मैसेजेस में आंसर न करें। वैसे आप वहां पर भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअली पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी। अगर आप मेंटीमीटर पे आके यहाँ पर नहीं खेलेंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मेंटीमीटर पे ऑटोमेटिकली पॉइंट्स मिलते हैं सबको। चलिए आप लोगों का चौथा सवाल है, कौन सा जानवर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है? हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन सा है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, एलिफेंट, टाइगर या फिर पीकॉक। हाथी, बाघ और मोर में से आपको चुनना है। फिर रूपानी मैम प्लीज चेक कीजिए, आपका इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं है इसीलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। आपको लिंक ज्वाइन करने में पहले भी दिक्कत आई है, गूगल मीट में भी दिक्कत आ रही थी पहले। प्लीज चेक कीजिए आपका नेटवर्क ठीक है या नहीं। और परमिंदर मैम, शिवानी मैम, प्लीज मेंटीमीटर को ज्वाइन कर लीजिए, ब्लू लिंक पे क्लिक कर लीजिए। वहीं पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे मैं आपको मैनुअली पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप हम लोग पांचवें सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का पांचवा सवाल है, इंडिया को आजादी कौन से साल में मिली थी? इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? आपके तीन ऑप्शंस हैं, 1937, 1947 या फिर 1957। 1937, 1947 या फिर 1957। सही ईयर को चुन लीजिए। बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, 1947 हमारा इंडिपेंडेंस ईयर है। और आप लोग ध्यान दीजिए, इस टाइम पे 30 सेकेंड्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो 30 सेकेंड खत्म होने का वेट मत कीजिए, उससे पहले ही आप आंसर कर लीजिए। शिवानी सिंह मैम, आप आंसर्स तो करेक्ट दे रही हैं, पर इन कॉल मैसेजेस में आंसर्स लिखने का कोई फायदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। प्लीज मेंटीमीटर ज्वाइन कर लीजिए, ब्लू लिंक पे टैप करके यहाँ आ जाइए, नाम नंबर एंटर करके ज्वाइन क्विज पे क्लिक कर लीजिए। 6 क्वेश्चन से आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और जो प्लेयर्स निकल गए हैं उनके लिए भी मैंने ब्लू लिंक दोबारा भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपका इंटरनेट स्लो है, फ्लक्चुएट कर रहा है। मैम कंपेनियन मोड हटा दीजिए, अगर कंपेनियन मोड आ भी रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप हटा सकते हैं। आप ये सब अपने एंड से कर सकते हैं, मैं अपने एंड से नहीं कर पाऊंगी, आप अपने एंड से ही हटा लीजिए और आ जाइए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का छठा सवाल है, कौन सा स्टेट लैंड ऑफ 5 रिवर्स यानी कि 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, राजस्थान, पंजाब और केरला।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जितने आंसर्स आप सही करेंगे उसके साथ साथ जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उसके पॉइंट्स भी आपको अलग से मिलते हैं। तो सही आंसर करने के, जल्दी आंसर करने के पॉइंट्स मिलते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स इसलिए जाना जाता है क्योंकि सतलेज, बीस, रवि, चेनाब और झेलम पांचों नदियां वहां से बहती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 7वां सवाल है, कौन मिसल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है? इनमें से एक व्यक्ति हैं जो मिसल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। आपके 3 ऑप्शन है, रतन टाटा जी, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी, या फिर महात्मा गांधी जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, एपीजे अब्दुल कलाम ही मिसल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। जो लोग निकल गए हैं आपके लिए लिंक दोबारा भेजा किया है, प्लीज इनकॉल मिस्ट्रेस में जाके जुड़ जाइए, प्लीज आके जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोगों का 8वां सवाल है, तमिलनाडु स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आपके 3 ऑप्शंस है, कन्नड़ा, तेलुगु या फिर तमिल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तमिल इस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तभी इस जगह का नाम तमिलनाडु है। हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर्स निकल गए हैं आपके लिए लिंक दोबारा भेजा गया है। इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है आपका, प्लीज आके जुड़ जाइए। इन कॉल मैसेजेस में जाइए और ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आके आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, हम 9वें सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 9th क्वेश्चन है, कौन सा मॉन्यूमेंट सिंबल ऑफ लव यानी कि प्रेम के प्रतीक कहलाया जाता है? आपका 3 ऑप्शंस हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल और इंडिया गेट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकेंड्स रह गए हैं। आप लोग एंड तक का वेट मत कीजिए, सीधा टैप कर दीजिए जो आपको सही लगता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाया जाता है। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर रिटर्न टू कॉल दिखा रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको अगर प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं तो आप प्रॉम्प्ट्स पर क्लिक कर दीजिए। वैसे मेंटीमीटर पर ही रहना सही है। अगर गूगल मीट पे वापस जाना है मेंटीमीटर छोड़कर तो गूगल मीट पे आ सकते हैं, बट मेंटीमीटर पे अभी भी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, तो क्विज खत्म करके ही गूगल मीट पे आइए। प्रॉम्प्ट तो आते रहते हैं, वो आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फोन और कौन सा मोड यूज कर रहे हैं। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 10वां सवाल है, कौन सा इंडियन स्टेट फेमस है चाय की खेती, टी गार्डन्स के लिए? आपके 3 ऑप्शंस हैं, असम, गुजरात और बिहार। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं।
चलिए, बहुत बढ़िया, मेजोरिटी ने सही आंसर किया है, असम इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। जो लोग निकल गए हैं, आप लोगों के लिए मेंटीमीटर का लिंक दोबारा भेजा गया है, आके जुड़ जाइए। हाँ जी, आप लोगों का 11वां सवाल है, केरला के कौन से त्योहार में बोट रेस होती है? बोट रेस कौन से त्योहार में होती है, उस त्योहार को चुनिए। आपके 3 ऑप्शन हैं, दुर्गा पूजा, ओणम या फिर पोंगल। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। ओणम फेस्टिवल बोट रेसेस के लिए बहुत फेमस है, हर साल ओणम पर बोट रेसेस होती हैं केरला में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 12वां सवाल है, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा था? नेशनल एंथम के राइटर का नाम चुनिए। आपके 3 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी या फिर सरोजिनी नायडू जी। ध्यान रखिए, सही ऑप्शन को चुनने के साथ साथ जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स रह गए हैं, प्लीज जल्दी जल्दी चुन लीजिए, उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करती है इस क्विज में, तो दोनों का ध्यान रखिए, पर गलत ऑप्शन पे क्लिक ना करें। ओके, बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर जी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 13 सवाल आने वाला है। मैंने लिंक भेजा है, जो लोग निकल गए हैं लिंक से। आप लोगों का 13वां सवाल है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए? एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट को चुन लीजिए। आपके 3 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, सही जवाब, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। बाय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश है, तो बाय एरिया चुनना था आप लोगों को। जिन लोगों ने राजस्थान चुना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th सवाल है, कौन सी सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, मुंबई, हैदराबाद या फिर बैंगलोर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 15 सेकेंड्स है आप लोगों के पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बैंगलोर इसका सही जवाब है। उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया से कंपेयर करते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, आप लोगों का 15th क्वेश्चन आने वाला है। आई होप एवरीवन इज रेडी। जो लोग निकल गए हैं, आप लोगों के लिए मैं लिंक दोबारा भेज रही हूँ, आप लोग इस पैकेट जुड़ जाइए। आप लोगों का 15वां सवाल है, इनमें से आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, भरतनाट्यम, कथक या फिर कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से स्पेसिफिकली कौन सा क्लासिकल डांस लिंक्ड है, आप उसको चुन लीजिए।
और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 15 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 16वां सवाल आने वाला है। आप लोगों का 16th क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन स्टेट अपने बैक वाटर्स और हाउस बोट्स के लिए फेमस है? सबसे ज्यादा बैक वाटर्स और हाउस बोट्स कहाँ होते हैं? आपके तीन ऑप्शंस हैं, गोवा, केरला या फिर वेस्ट बंगाल। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। बिल्कुल सही जवाब। बैक वाटर्स और हाउस बोट्स केरला में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। जैसे बैक वाटर्स काफी वेस्ट कोस्ट स्टेट्स पर हैं, और हाउस बोट कश्मीर में भी होते हैं, पर दोनों के लिए सिर्फ केरला फेमस है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के लिए लिंक भेजा गया है, जो लोग निकल गए हैं, पीछे रह गए हैं, जिनका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, प्लीज लिंक पे आके जुड़ जाइए। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए आप लोगों का 17वां सवाल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये टाइटल किसको दिया गया है इन लोगों में से? आपके ऑप्शन है भगत सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या फिर राजेंद्र प्रसाद जी। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये टाइटल दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद। बहुत बढ़िया। आप लोग 18 सवाल के लिए आई होप रेडी हैं। आप लोगों का 18वां सवाल आने वाला है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर फेमस है? गुलाबी शहर कहा जाता है शहर को। आपके तीन ऑप्शंस हैं, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। काफी गुलाबी तरीके से वो पेंटेड था पुराने जमाने में, और आज भी ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स ऑलमोस्ट पिंक कलर के दिखाई देते हैं वहां पर। चलिए 19th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग आई होप रेडी हैं। जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैंने लिंक भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए जो लिंक से निकल गए हैं। ओके चलिए, वेरी गुड। आप लोगों का 19वां सवाल है, कौन सी नदी को हिंदुइज्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? रिवर की बात हो रही है। आपके तीन ऑप्शंस हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर यमुना। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, गंगा मैया की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। आप लोगों का 20th क्वेश्चन आने वाला है। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द 20th क्वेश्चन। ओके, आप लोगों का 20वां सवाल है, स्टेट अपने सुंदरबन जंगल मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। सुंदरबन कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर असम। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। वेस्ट बंगाल सुंदरबन के लिए फेमस है। काफी घने जंगल हैं इंडिया के और उसमें बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स हैं। चलिए देख लेते हैं आज के टॉप 5 विनर्स कौन कौन है। चलिए बहुत बढ़िया ममता अग्रवाल मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आप फर्स्ट आए हैं। इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है।